हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे चैनल पापा मैथ्स वाला पर। और इस वीडियो में हमारा होगा पार्ट 3 एरिया अंडर द कर्व का। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पढ़ाया जा चुका है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। पार्ट 3 में हम लोग शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 से लेके 2013 तक के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले 2016 का सबसे पहला क्वेश्चन आप देखें। कह रहा है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन x, y such that x square plus y square less than equal to 2ax and y square is greater than equal to ax। और यहाँ पे बताया गया है कि x, y is greater than equal to 0। ठीक है ना। तो सबसे पहले इन्होंने अगर ये लिखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू 2ax, तो सबसे पहले हम लोग बराबर 2ax दे के पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो ये तो सर्कल है ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। अब इस सर्कल का सेंटर और रेडियस को पता कैसे करें? तो x का जो कोफिशिएंट होता है उसका आधा करके स्क्वायर करते हैं। तो x माइनस, अगर ये 2x है तो उसका आधा हो जाएगा, सॉरी x का कोफिशिएंट अगर माइनस 2a है तो उसका आधा हो जाएगा a, तो x माइनस a का हो जाएगा स्क्वायर और प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर और बराबर के उधर हम लिख देंगे a स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब इसे आप तोड़ेंगे तो a स्क्वायर से x स्क्वायर आ जाएगा, 2ab करेंगे तो 2ax आ जाएगा और प्लस में a स्क्वायर आ जाएगा जो कि इधर नहीं है, तो हम बराबर के उधर भी लिख देते हैं ताकि वो मैनेज हो जाए, और वाई स्क्वायर यहाँ से। तो अब इस सर्कल का सेंटर हो गया हमारा a, 0 और यहाँ से रेडियस हो गया हमारा a। ठीक है ना। ये सर्कल का सेंटर अगर a, 0 है तो सर्कल सबसे पहले खींच दो आप। अब ये सर्कल खींचने के बाद इसका सेंटर आपका a, 0 पे है और रेडियस भी a है, तो ग्राफ हम लोग ऐसे बनाएंगे, ये a, 0 सेंटर हो गया और भैया रेडियस अगर a है तो ये भी हमारा a ही हुआ। अब एक और ग्राफ खींचना था हमें, कौन सा? तो ये खींचना था हमें y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ax। तो सबसे पहले हम लोग y स्क्वायर इक्वल टू ax खींचेंगे, है ना। तो y में अगर स्क्वायर है, हम a को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं कि a इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि y स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये अगर पॉजिटिव है तो x को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, और a को अगर हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं तो x पॉजिटिव किधर होता है? राइट साइड। तो इसका मतलब हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है ना। अब ये ग्राफ में हमको और आगे बोला है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x तो हमारा इधर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, साथ में y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए। तो यहाँ से भी क्लियर हो गया कि a ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए, क्योंकि अगर a ग्रेटर देन 0 नहीं होता तो ये पूरा ग्राफ जो होता वो इधर की तरफ शिफ्ट करता, और जब पूरा इधर की तरफ शिफ्ट करता तो भैया x पॉजिटिव y पॉजिटिव तो होता ही नहीं, क्योंकि ग्राफ कुछ अब इस तरह का हो जाता। और इन्होंने बोल रखा है कि a हमारा क्या बोलते हैं, x पॉजिटिव होना चाहिए, y पॉजिटिव होना चाहिए, तब तो इधर एरिया ही नहीं बनेगा। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि a हमारा पॉजिटिव है। ठीक है ना। अब देखिए, यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। अब ये जो एरिया निकालना है वो तो हमको इसके बीच में निकालना है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। और सबसे पहले तो ये पता ही नहीं है ना हमें, हमने तो इक्वल टू का खींचा है, हमें तो ग्रेटर देन इक्वल टू का खींचना था। और यहाँ पे ये जो ग्राफ था सर्कल वाला, उसमें हमारा लेस देन इक्वल टू 2ax था। तो सबसे पहले हमको ये डिफाइन करना होगा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2ax अगर है तो ये किधर के पॉइंट को सेटिस्फाइड कर रहा है, सर्कल के बाहर का कि सर्कल के अंदर का? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ये पॉइंट a, 0 सर्कल के अंदर है, ये कंफर्म है। तो a, 0 अगर इसको सेटिस्फाइड कर दिया मतलब सर्कल के अंदर का ही पॉइंट सेटिस्फाइड करेगा। तो x बराबर अगर a डालते हो तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, और y का वैल्यू 0 डालते हो तो ये 0 हो जाएगा, और लेस देन इक्वल टू 2a, और x के जगह पे आप क्या डाल रहे हो? a डाल रहे हो, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो सही बात है ना कि a स्क्वायर इज लेस देन 2a स्क्वायर, ये बात सही है। ठीक है ना। अब देखिए, अब ये बात अगर सही है इसका मतलब कि हम सर्कल के अंदर ही रहेंगे, ये कंफर्म हो गया। अब इस पाराबोला से देखते हैं कि वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ax से क्या पॉइंट आएगा। इसमें भी आप a, 0 डालिए, तो यहाँ पे अगर a, 0 डालोगे तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि a, 0 में x कोऑर्डिनेट 0 है और y का वैल्यू x का वैल्यू a है और y का वैल्यू 0 है। तो 0 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे डालेंगे तो a स्क्वायर, ये तो गलत है। 0 बड़ा थोड़ी हो सकता है स्क्वायर से, क्योंकि a पॉजिटिव है और a पॉजिटिव है तो नेगेटिव होता है तो उसका स्क्वायर आने पे पॉजिटिव हो जाता है।
और ये वैल्यू गलत है, इसका मतलब कि अंदर के पॉइंट को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, मतलब ये बाहर जा रहा है ना, ये बाहर जा रहा है और सर्कल अंदर जा रहा है, और ये इधर की तरफ बोल रहा है, ये इधर की तरफ बोल रहा है। इसका मतलब हमको इस एरिया की बात हो रही है, क्योंकि इसमें हम क्या है कि सर्कल के अंदर भी हैं और पैराबोला के बाहर भी हैं और एक्स एक्सिस से ऊपर भी है और वाई एक्सिस से राइट साइड में भी है। तो अब इस एरिया को कैसे निकालें? सबसे पहले हमको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, और ये पॉइंट को निकालें, ये पॉइंट तो मालूम है 0, ये पॉइंट कैसे निकालें? तो हम सर्कल को और पैराबोला को सॉल्व कर देंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो ये वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स है, और यहाँ पे आप वैल्यू को रख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे ए एक्स और इज इक्वल टू 2ax। अब हम सबको इधर खींचते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस ए एक्स है और माइनस 2x आएगा, तो ए एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा और ये x माइनस ए हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 0 हो गया और एक आया x इज इक्वल टू ए। तो x बराबर 0 तो ये पता ही था, और ये पॉइंट हमारा a आ गया। इसका मतलब सर्कल का सेंटर के करीब है हम लोग, सेंटर पे हैं हम लोग। और ये हमारा अगर x का वैल्यू a आ गया है तो बस हमको x का वैल्यू ही चाहिए था, है ना। अगर इस पॉइंट को निकालना चाहते हो तो ये a कमा वाई का वैल्यू आपको निकालना होगा, और y का वैल्यू जो है यहाँ से आप कह सकते हो कि वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स है। तो y का वैल्यू अंडर रूट ए एक्स होगा, और x का वैल्यू अगर a आया हुआ है तो भैया y का भी वैल्यू a ही होगा। इसका मतलब ये a कमा a होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग फार्मूला लगा देंगे। ये सारा कहानी अभी हम लोग पॉइंट्स को निकालने में और ये डिसाइड करने में कि एरिया भाई किस पोर्शन का निकालना है, इसमें लगा दिए। अब डायरेक्ट एरिया का फार्मूला लिखेंगे। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड एरिया। उसके लिए हमको इंटीग्रेट करना होगा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से लेके a तक। अब ये जो अपर कर्व है ये तो सर्कल है। अब सर्कल का जो इक्वेशन है उसमें आपको y का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो यहाँ से आप सर्कल के इक्वेशन से लिख सकते हो कि सबसे पहले तो ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2ax। तो वाई स्क्वायर निकालने के लिए एक्स स्क्वायर को उधर भेजें, तो ये हो जाएगा 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। और y का वैल्यू है तो आप प्लस वाला ही केवल कंसिडर करोगे, क्योंकि एक सर्कल का आधा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ऊपर वाला प्लस के लिए है और ये वाला नीचे माइनस के लिए है। तो हम लोग तो प्लस के लिए लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2 अंडर रूट ए एक्स, है ना, अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। और इसमें से हमको घटाना होगा, तो ये आपका पैराबोला का इक्वेशन वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स था, तो y बराबर फिर से अंडर रूट ए एक्स लेंगे, है ना। तो अंडर रूट ए तो कांस्टेंट वो बाहर की तरह रहेगा और ये अंडर रूट एक्स हो जाएगा। क्यों केवल यही वाला लिए? प्लस वाला, नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा? नीचे, क्योंकि आधा पोर्शन हमारा पैराबोला का नीचे भी है। ठीक है जी। अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की ज़रूरत है। अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं तो ज़्यादा आसान होगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना किसको है? तो 2ax और माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस कॉमन लीजिए, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर बचेगा और माइनस 2ax बचेगा। अब क्या कर लीजिए इसको, x माइनस एक्स का जो कोफिशिएंट है 2 है उसको आधा करिए और स्क्वायर कर दीजिए। इतना करने के बाद सोचिए कि क्या हुआ होगा। एक्स स्क्वायर आया 2ab से 2ax आया होगा और इसी के अंदर प्लस a स्क्वायर आ गया होगा। हमको तो केवल एक्स स्क्वायर माइनस 2x चाहिए, तो तुरंत हम यहाँ पे क्या कर देंगे? माइनस a स्क्वायर। अब इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, इसको भी एक्सपेंड करिएगा, इसको भी एक्सपेंड करिएगा, सेम ही आएगा। ठीक है जी। अब देखिए क्या तरीका होता है, एक बार फिर से देख लीजिए। एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसका आधा करके होल स्क्वायर लिखिए। अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अब माइनस यहाँ जो a लिखते हैं उसी का स्क्वायर को घटा दीजिए। अब ये माइनस को जब अंदर भेजेंगे आप तो ये a स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बनेगा। अब ऊपर वाला वैल्यू उसको रख दीजिए, ये अंडर रूट के अंदर है तो इसको अंडर रूट के अंदर रखिए, दिक्कत क्या है? ठीक है। तो अब हमारा इंटीग्रेशन किसका करना हो गया? इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर फ्रॉम 0 टू a, और माइनस अंडर रूट ए, है ना। और अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन अगर आप करना चाहो तो एक्स का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, है ना। अपर लिमिट लोअर लिमिट हम रखेंगे 0 टू a। पहले इसको भी हम लोग इंटीग्रेट कर ही लेते हैं एक ही साथ।
अब देखो इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा क्या, तो इंटीग्रेशन ऑफ, आप जानते हो कि अंडर रूट ए स्क्वायर अगर माइनस एक्स स्क्वायर रहता है ऊपर में न्यूमरेटर में, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है x/2 अंडर रूट हु बहू यही क्वांटिटी को उतार दिया जाता है, जो भी है यहाँ पे जो भी है उसको प्रिंट कर देंगे, फिर प्लस में a²/2 और साइन इनवर्स x/a, है ना। तो अब यहाँ पे हमारा a का तो साफ दिख रहा है कि a यही है, लेकिन x हमारा बदल चुका है, x हमारा x माइनस a है। तो जब हम फार्मूला रखेंगे तो x/2 जब रखेंगे तो x के जगह पे हमको x माइनस a रखना होगा, तो x माइनस a/2 और अंडर रूट के अंदर a² माइनस x²। तो यहाँ पे ये जो कहानी ये पूरा जिसका इंटीग्रेशन करना होता है ना उसी को लिखना होता है, तो इसी का इंटीग्रेशन करना है, तो ये जो रूप है वो ये लिख सकते हैं, क्योंकि इसी को एक्सपेंड करके या फिर मैनिपुलेट करके ये लिखा गया है, तो डायरेक्ट उसे ही लिख देंगे हम। तो ये हो जाएगा 2ax माइनस x², क्योंकि ये वाली चीज़ उसके बराबर है। और अगर आप ये भी लिखना चाहते हो अंडर रूट a² माइनस x², तो ये भी लिखोगे तो वो वही आएगा। फिर प्लस a²/2 है, तो a क्या है हमारा, a यही है, तो ये a²/2 तो यही रहेगा। और साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स x के जगह पे वापस से x माइनस a होगा और बाई a के जगह पे a होगा। ये इंटीग्रेशन हो गया। और यहाँ पे देखिए इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, तो ये 3/2 आएगा, तो ऊपर जाएगा के 2/3 बन जाएगा, और ये अंडर रूट a और यहाँ पे x का पावर 3/2। और फाइनली हम लोग अपर लिमिट लोअर लिमिट को रखेंगे, है ना, फ्रॉम 0 to a। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रखना है। तो सबसे पहले जब हम a रखने जाएंगे पहला ब्रैकेट में, है ना, पहला ब्रैकेट माइनस दूसरा ब्रैकेट होता है ना, तो पहला ब्रैकेट में जब हम a रखेंगे तो ये तो पूरी कहानी 0 हो जाएगी, क्योंकि a माइनस a 0, a यहाँ पड़ेगा, तो जब a यहाँ डालोगे तो फिर यहाँ भी a माइनस a ये भी 0, तो ये पूरी कहानी तो 0 हो गई। अब उसमें डालेंगे हम लोग a का वैल्यू, तो यहाँ पे माइनस का 2/3 और अंडर रूट a, और x के जगह पे भी हम a ही डाल रहे हैं, यानी कि यहाँ a का पावर बनेगा 3/2, ठीक है। फिर माइनस जब 0 डालेंगे तो देखो यहाँ पे 0 डालेंगे तो माइनस a/2 आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर x का वैल्यू जो 0 डाल पड़ेगा तो ये भी x है, ये भी x है, तो ये तो 0 कर लेगा, तो ये 0 हो गया वापस से। फिर यहाँ पे जब 0 डालोगे तो ये 0 होगा, तो ये माइनस a/a आएगा, तो a कट के -1 आएगा, और साइन इनवर्स -1 जो होता है वो -π/2 होता है, तो यानी कि प्लस a²/2 रहेगा और इनटू यहाँ पे आएगा -π/2, क्योंकि ये 0 हो चुका है, तो माइनस माइनस कट के a कट के 1 आया, और साइन इनवर्स -1 होता है -π/2। अब 0 जब इसमें डालोगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो इसमें डालने की जरूरत नहीं है। यानी कि फाइनल आंसर अगर आपकी बात किया जाए कि कितना आएगा, तो यहाँ देखिए यहाँ पे आपका -2/3 है, और ध्यान से देखिएगा यहाँ पे a का पावर 1/2 और यहाँ भी a का पावर 3/2, तो इसको जोड़ दें, क्योंकि बेस से हमें पावर जोड़ देंगे, तो इसी को ले लेते हैं यहाँ पे 3/2 और माइनस, और ये माइनस मिलके प्लस, और ये हो जाएगा πa²/4, πa²/4। तो अब इसका कैलकुलेशन देखिए, 2 2 कैल्शियम 2 आएगा, और 3 और 1 4, तो 4/2 यानी कि 2, यानी कि फाइनल आंसर आप कह सकते हो कि πa²/4 और -2/3 और a², ठीक है ना। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग 2015 के क्वेश्चन पे। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं CBSE 2015 का क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉजिटिव x एक्सिस एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल x² + y² = 4 एट 1 एंड √3। तो सबसे पहले जो सर्कल है आपका वो बना लीजिए, और ये जो सर्कल है इसका ओरिजिन आप साफ देख रहे हैं कि 0 0 है, और रेडियस इसका 2 है, क्योंकि x² + y² = 4 है, ठीक है। और अगर 1, √3 बोला है तो x में आपका 1 है, वैसे √3 ज़्यादा होता है, तो x में 1, और ये आप कह सकते हैं ये आपका 1, √3 है। तो इसके ऊपर जो टेंजेंट खींचेंगे आप, ये टेंजेंट हो गया, और इसके ऊपर आप नॉर्मल जो खींचेंगे आपको मालूम होगा
कि सर्कल का कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचा जाता है तो उसका नॉर्मल उसके सेंटर से पास करता है, क्योंकि रेडियस पे नॉर्मल होता है, तो ये यहाँ से पास करेगा। तो इन्होंने बोला है कि एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये हुआ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फिर इन्होंने बोला कि ये है आपका नॉर्मल, तो ये आपका नॉर्मल हो गया, ये आपका टेंजेंट हो गया और ये आपका सर्कल हो गया पूरा। तो भैया फिर से पढ़ा जाए। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय एक्स एक्सिस। इंटीग्रेशन का यूज करके एरिया निकालना है, एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो ट्रायंगल तो सीधा दिख गया, वैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया तो हम डायरेक्ट हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके निकाल सकते हैं, लेकिन इन्होंने बोल रखा है कि ना उससे नहीं निकालना है, आपको इंटीग्रेशन का यूज करके बनाना है। तो इंटीग्रेशन का भी यूज करके बहुत आसान है। कैसे आसान है देखो, एक्स एक्सिस का इक्वेशन हम जानते हैं, इसका ज़रूरत भी नहीं है। अब इसका इक्वेशन कैसे निकालें और इसका इक्वेशन कैसे निकालें, तो देखिए हमारा जो सर्कल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका पहले निकालिए डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि जब हम स्लोप निकाल लेंगे इस टेंजेंट का, सर्कल के इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट निकाल लेंगे तो टेंजेंट का अगर स्लोप मालूम चल गया, यानी कि इसका अगर हमको स्लोप मालूम चल गया, यानी कि वो होगा हमारा m, और जब m मालूम चल जाएगा तो इसका इक्वेशन लिख लेंगे, फिर नॉर्मल का भी इक्वेशन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो ये हो गया 2x, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, और वाई स्क्वायर का हो गया 2y, और फिर y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, और 4 का डिफ्रेंसिएशन 0 और 0 का डिफ्रेंसिएशन 0। तो इस तरह से हमको ये पता चला कि हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स होगा वो हो जाएगा आपका माइनस एक्स बाई वाई, क्योंकि बराबर को उधर जाके माइनस एक्स बाई वाई होगा। अब देखिए, अब अगर डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया है तो किस पॉइंट पे चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, 1,√3 पे। तो हम लोग लिखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स बराबर 1 एंड वाई बराबर √3। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, और x की जगह पे आप रखेंगे 1 और y की जगह पे √3। इसका मतलब जो स्लोप हुआ हमारा वो -1/√3 हुआ। तो यानी कि हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिख सकते हैं, इसको ए बी मान लेते हैं। चलो इसको क्या मान लेते हैं, ए बी, और इसको मान लेते हैं हम लोग नॉर्मल मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं पी, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या लिखेंगे, पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखेंगे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कौन सा टेंजेंट, तो ए बी टेंजेंट क्या होगा हमारा, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। तो y माइनस y1 के जगह पे आप लिखेंगे √3 और x1 के जगह पे 1, तो ये हो गया √3, और स्लोप आपका आया है -1/√3, तो ये -1/√3 हो गया, और इनटू x माइनस x1 के जगह पे आप यूज करेंगे 1। तो यहाँ से y का वैल्यू आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं, -1/√3x और माइनस माइनस +1, और ये √3 जाएगा तो वो भी प्लस में ही हो जाएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ए बी निकला। अब इक्वेशन ऑफ अगर नॉर्मल निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या पी एन, तो उसके लिए हमको नॉर्मल स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना होगा, और उसके लिए इसको उल्टा करके माइनस लगाना पड़ेगा। तो √3/-1 और फिर माइनस करेंगे तो सिंपल √3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसका इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। तो यानी कि आपका हो जाएगा y माइनस y1 के जगह पे आप रखेंगे फिर से √3, और स्लोप आपका आया है √3, और x आपका x ही है, और x1 की जगह पे आप 1 रखेंगे। तो ये y का वैल्यू हो जाएगा हमारा √3x, और ये देखिएगा ये -√3, और ये बराबर को उधर जाएगा तो +√3। तो ये तो होना ही था, क्यों होना था, तो आप साफ देख रहे होंगे कि ये हमारा नॉर्मल ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ओरिजिन से पास कर रहा है तो नॉर्मल तो डायरेक्ट ही पता चल गया था हमें, तो 0 0 से पास करेगा, 0 0 को सेटिस्फाइड करेगा। तो ये दोनों इक्वेशन हम निकाल लिए, ठीक है। अब इस एरिया को अगर हमें निकालना है ना, तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया है तो ये बाहर हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम एक नॉर्मल डालेंगे, और अबव कर्व इसको मानेंगे, अगर ओ मान लेते हैं तो ON का एरिया निकाल देंगे डायरेक्ट। ON को अगर इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेके x बराबर 1 तक, है ना, ये आपका x बराबर 1 है, तो हमको ये एरिया निकल जाएगा। अब फिर इस लाइन को
मतलब कि ए बी लाइन को अगर इंटीग्रेट कर दें 1 से लेकर 2 तक, हाँ नहीं 1 से लेकर 2 तक नहीं, बल्कि यहाँ पे हमको पता करना पड़ेगा कि ये वाला लाइन का ये वाला पॉइंट क्या है। तो इस वाला पॉइंट को पता करने के लिए जो हमारा टेंजेंट का इक्वेशन आया हुआ है उसमें हम x का y का वैल्यू 0 रख दें अगर यहाँ पे, तो ये x का वैल्यू हमें पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो उसको तो हम निकाल ही लेंगे, चलो निकाल ही लेते हैं। तो अगर हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको मिटाते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ का x का वैल्यू क्या है, इसको पता करने के लिए हम y को 0 कर देंगे, क्योंकि यहाँ x एक्सिस है तो यहाँ का y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये y कोऑर्डिनेट अगर 0 रखेंगे तो ये ए बी का इक्वेशन है, तो y कोऑर्डिनेट 0 रखोगे तो ये 0 हो गया। अब 1 और √3, या फिर आप एक काम करो, ये x बाई √3 माइनस में है ना, इसी को इधर लेके आ जाओ। तो इस तरह से x बाई √3 बराबर हो जाएगा 1 प्लस √3। अब √3 को उधर भेज दोगे तो x बराबर हो जाएगा √3 प्लस 3। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग रिक्वायर्ड एरिया लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया बराबर इंटीग्रेशन, ये लाइन हमारा क्या है NP है, तो NP और माइनस ये लाइन क्या है AB है, AB है ना। एक मिनट, गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ क्या हो रहा है कि हमको यहाँ भी इंटीग्रेशन का लिमिट को रखना होगा, यहाँ भी इंटीग्रेशन के लिमिट को रखना होगा, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे आपका AB नहीं बल्कि पहले NP लिखते हैं, पहले NP लिखेंगे और NP का इंटीग्रेशन हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो 0 से लेके 1 तक और dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन AB को इंटीग्रेट करेंगे, AB लाइन को, है ना, कहाँ से कहाँ तक, तो x बराबर 1 से लेके ये जो आपका x बराबर आया हुआ है 3 प्लस √3 तक और dx। तो NP जो लाइन था उसका इक्वेशन क्या आया हुआ है, y बराबर √3x, इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेके 1 तक dx, और प्लस इसका इक्वेशन AB का क्या आया हुआ है, तो -1 बाई √3x और +1 प्लस √3, कहाँ से कहाँ तक, तो x बराबर 1 से लेके 3 प्लस √3 तक, ठीक है। चलिए अब ये √3 कांस्टेंट है बाहर, √3 कांस्टेंट है बाहर, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके 1 तक, फिर प्लस ये माइनस है तो माइनस में ही रहने दीजिए, या एक काम करते हैं प्लस ही लिखते हैं, ब्रैकेट में कर देते हैं। ये हो जाएगा 1 बाई √3 और x² बाई 2 और प्लस 1x और प्लस √3x, कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेके 3 प्लस √3 तक, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो जब 1 रखेंगे तो ये √3 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 2 यानी कि 1/2 होगा, और माइनस 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ख़त्म कहानी। अब देखिए इसमें हम लोग को वैल्यू रखना है, तो ये आपका हो गया है -1/2 √3, और x के जगह पे आप रखेंगे 3 प्लस √3, तो ये हो गया 3 प्लस √3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में x के जगह पे आप रखेंगे 3 प्लस √3, और यहाँ भी आपको x की जगह पे रखना होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेते हैं, उससे फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस √3, और हम x का वैल्यू जो बचा हुआ है उसकी जगह पे रखेंगे 3 प्लस √3 और माइनस, अब हम 1 रखेंगे इसमें, तो 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, फार्मूला वाला इसमें भी माइनस है, तो ये -1 बाई √3 और इंटू 1/2 ही होगा, क्योंकि x के जगह पे आप 1 ही रख रहे हो, और यहाँ पे x की जगह पे 1 रखोगे तो ये 1 अब प्लस √3 होगा, यानी कि +1 प्लस √3। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये √3/2 प्लस में है, और यहाँ देखिए ये माइनस माइनस प्लस, और ये 1/2 √3 है, सेम नहीं है, ये अलग अलग है, कोई बात नहीं, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, उसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है ना। इसको सिंप्लीफाई करके आप आंसर को लिख सकते हो, जो भी आंसर है आपका, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया अब आपका। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग CBSE 2014 के क्वेश्चन पे। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द x एक्सिस द लाइन y बराबर x
एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। तो इसका मतलब कि सेंटर हमारा पक्का हो गया कि वो ओरिजिन है, और रेडियस इनका अगर हम ये देखें कि 32 किसका स्क्वायर रूट है, तो 4√2 अगर कर दें और इसका स्क्वायर कर दें तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये 32 आ जाएगा। इसका मतलब इसका रेडियस 4√2, 0 है। ठीक है ना, रेडियस हमारा पता है। अब y बराबर जो x लाइन होता है वो आपको मालूम है कि ये होता है, ठीक है ना। फिर इन्होंने बोला है x एक्सिस, तो x एक्सिस आपका ये हो गया, y बराबर x ये हो गया, और सर्कल आपका ये हो गया। तो इससे बंद आकृति तो यही हुआ ना आपका, इसी एरिया की बात हो रही है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द x एक्सिस, द लाइन y बराबर x एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32। ठीक है, अब इसको क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो एरिया है वो एक्स एक्सिस से बंद नहीं है, इसी एरिया की बात हो रही है। ठीक है ना, y बराबर x लाइन, एक्स एक्सिस और ये सर्कल। तो इसका एरिया को निकालने के लिए सबसे पहले ये पॉइंट को निकालना पड़ेगा, और ये पॉइंट बहुत आराम से निकल सकता है। और जब ये पॉइंट निकल जाएगा तो ये y बराबर x को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके यहाँ तक, और सर्कल को इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, बस एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग को सर्कल को और लाइन को सॉल्व करना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर एक्स लाइन है, तो यहाँ वाई स्क्वायर की जगह पे भी हम एक्स स्क्वायर ही लिख दें, और ये हमारा क्या था 32 था, यानी कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो 2 से 16 बार में कट जाएगा, और x बराबर आ जाएगा हमारा 4, 4 चौके 16। इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट हमारा 4,4 होगा, क्योंकि y बराबर x है, x और y दोनों बराबर ही है, तो अगर कोई भी एक आ गया तो अगला आ गया। अब देखिए, अब रिक्वायर्ड एरिया क्या लिख देंगे हम लोग डायरेक्ट, रिक्वायर्ड एरिया जो हमसे पूछा है वो हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके 4 तक, और किसको, तो y बराबर x को, तो y बराबर x डायरेक्ट लिख देंगे, और प्लस इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो 4 से लेके 4√2 तक, और यहाँ पे हमारा सर्कल है, तो सर्कल में y बराबर क्या आएगा, तो y स्क्वायर बराबर पहले आएगा 32 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसका मतलब y बराबर अगर देखा जाए तो ये अंडर रूट, और 32 को हम लोग लिख सकते हैं 4√2 का होल स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर। तो अब यही लिखा जाएगा, यानी कि अंडर रूट 4√2 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, अब दोनों का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, ये इंटीग्रेशन लग जाएगा किस फार्मूला के तहत, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला। इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है हमारा, तो ये हो जाता है x/2 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे हो जाता है हमारा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यही होता है फार्मूला, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग का क्या होगा, x था तो x का इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 4 तक, फिर प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x/2, तो x की जगह पे x ही है, और बाई 2, और अंडर रूट ये पूरी कहानी उतारना है, तो यानी कि ये तो क्या था 4√2 का होल स्क्वायर यानी कि 32 और माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यही उतारना था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया कि इसका स्क्वायर, तो ये 32 था, ए स्क्वायर 32 था, और बाई 2, और साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो साइन इनवर्स एक्स क्या है आपका एक्स ही है, और ए क्या है 4√2, और कहाँ से कहाँ तक लिमिट, तो 4 से लेके 4√2 तक। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जब 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, और 16/2 यानी कि 8, और 0 रखेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, फिर प्लस, अब इसमें हमारा अपर लिमिट 4√2 है, तो 4√2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि ये है स्क्वायर, तो यहाँ पे जब 4√2 पड़ेगा तो ये 4 चौके 16 दूना के 32 में से 32 गया, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम 4√2 रखेंगे तो 4√2 कट जाएगा और 1 आएगा, तो साइन इनवर्स 1 π/2 होता है,
यानी कि प्लस में 32/2 और पाई/2 आएगा, और माइनस ये तो अभी हम लोग 4√2 डाले थे अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट भी डालना पड़ेगा। तो जब 4 डालेंगे तो यहाँ पे 4/2 यानी कि 2 आएगा, और यहाँ पे जब हम 4 डालेंगे तो ये 16 होगा। तो 32 में से 16 घटेगा तो अंडर रूट में 16 बचेगा, और 16 के बाहर आ जाएगा 4, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए ये माइनस जो है वो ब्रैकेट में रहेगा, क्योंकि इसमें भी हमारा 4 पड़ने वाला है। तो प्लस ये तो हो गया 16, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जब 4 पड़ेगा तो 4 से 4 कट जाएगा, और ये 1/√2 होगा। तो साइन इनवर्स 1/√2 हो जाता है पाई/4, तो ये हमारा पाई/4 हुआ। अब इससे काट सकते हैं आप, 4 चौके 16। अब क्या हो जाएगा आंसर, ये 8 है, और इसको अगर ध्यान से देखिए तो ये भी 4 दूना के 8 -8 है, तो ये 8 और ये वाला कहानी कट जाएगा। तो अब ये 2 से 2 दूना के 4 हुआ, और 4 से ये 32 कट जाएगा 8 बार में, यानी कि ये हो गया 8 पाई, और माइनस यहाँ से आ जाएगा 4 पाई, यानी कि आपका हो जाएगा आंसर 4 पाई, क्योंकि 8 पाई में से 4 पाई घटेगा तो 4 पाई। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है ना। तो CBSE 2014 का भी क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए।